हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपकी पुस्तक का दूसरा पार्ट पढ़ा था, सदाचार का ताबीज़, जिसका हमने आधा ही भाग पढ़ा था और आधा भाग जो है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या था? इसमें भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो राज दरबार में पूरी बातें चल रही हैं, जहाँ पर भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए राजा ने विशेषज्ञों को बुलाया था और विशेषज्ञों ने बताया था कि जो भी भ्रष्टाचार है वह आपके दरबार में ही है। चलिए आगे की जो कहानी है उसको हम पढ़ते हैं। क्या है? विशेषज्ञ राजा के दरबार से चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे। राजा का स्वास्थ्य जो है वह बिगड़ने लगा। एक दिन दरबारी ने कहा, राजा, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य जो है वह बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। राजा ने कहा, पर क्या करें? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? यह एक मुसीबत है। उनके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ हो सकती हैं। हमें तो ऐसी कोई तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर के भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रतिमा को जो जादू आता था हमें वह भी नहीं आता। हम लोग को कोई उपाय खोजना पड़ेगा। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज़ बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध होता है और उसके बंधन से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपनी झोली में से ताबीज़ निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोला, हे साधु, इस ताबीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो सकता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी में बेईमानी की। इस कल में ही इंसान बेईमान के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा में बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं इस वर्षों से इन्हीं चिंता में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज़ बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बांधा जाएगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह ताबीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज़ में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकलने लगती है तब इस ताबीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज़ के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज़ का गुण है। महाराज, दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठ कर ताबीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया है। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं।
और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर दें। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य के अखबार में खबर छपी कि सदाचार के ताबीज़ की खोज। ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज़ बनाए गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कारखाने की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया जाए। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। उन्होंने सोचा, देखें तो कि यह ताबीज़ कैसे काम करता है। वे वेश बदल कर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उससे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुआ। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद फिर वेश बदल कर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, मैं तुम्हारा राजा हूँ। क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गया। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज़ पर कान लगाकर सुना। ताबीज़ में स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। यह थी कहानी सदाचार का ताबीज़। क्या सीख मिली इससे आप लोगों को? कि सदाचार का कोई ताबीज़ नहीं होता है। सदाचार, ईमानदारी जो है वह मनुष्य के अंदर होती है, वह मनुष्य की आत्मा में होती है, ना कि ताबीज़ में।